नमस्कार, स्वागत है आपका द नॉलेज स्टोर हाउस चैनल पर, जहां आज मैं आपको बताने जा रही हूं बजट 2021-22 की एक समरी। तो यह बजट कुल 6 स्तंभों पर टिका है। तो आइए इस बजट के बारे में जानते हैं। लॉकडाउन लगने के कारण हालात बिगड़े हैं। 2021-22 का बजट आ चुका है और मैं आपको जरूरी जानकारियां देने वाली हूं। लॉकडाउन के कारण 48 घंटों में 3 हफ्तों का लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके दौरान पीएम गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई। समाज के गरीब वंचित लोग जैसे कि दलित, वृद्ध लोग, आदिवासी, प्रवासी मजदूर और बच्चों के लिए हमने पीएम गरीब योजना स्कीम के पैकेज की घोषणा की गई और इस योजना के दौरान 12 करोड़ लोगों का भला हुआ। इस दौरान आत्मनिर्भर पैकेज की योजना लागू की गई और कुल आत्मनिर्भर योजना पैकेज 27.1 लाख करोड़ का है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जीडीपी का 13% है। भारत में कोरोना वायरस के चलते अब 2 नई वैक्सीन उपलब्ध हैं और 2 के आने की संभावना है। इस दौरान एक नए युग की शुरुआत हुई है। एमएसएमई, खनन, टैक्स, माइनिंग और कृषि के क्षेत्रों में सुधार हुआ है। नए दशक का यह पहला डिजिटल बजट है। आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों का एक अभिव्यक्ति है। यह बजट आपदा में अवसर वाला होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके चलते 64,180 करोड़ की लागत का परिव्यय होगा। यह योजनाएं 17,000 ग्रामीण और 1,600 क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की शुरुआत होगी। 662 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे। 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। WHO साउथ ईस्ट एरिया में 9 बायोसेफ्टी लेवल की 3 प्रयोगशालाएं खुलेंगी। न्यूट्रिशन के मामले में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान चलाया जाएगा और 112 डिस्ट्रिक्ट्स में यह कार्यक्रम को चलाया जाएगा। जल जीवन मिशन अर्बन को लागू किया जाएगा, जिसमें 4,370 शहरों में पीने का पानी उनके घरों में ही उपलब्ध किया जाएगा। यह 2,87,000 करोड़ की लागत से कार्यान्वित की जाएगी। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को 1,41,000 करोड़ के बजट प्रावधान में लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को शहरी इलाकों में लागू करने के लिए पूरी तरह से सीवेज को साफ करने की व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वस्थ भारत ही हमारा मंत्र है। हवा के प्रदूषण तथा प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए तथा गंदगी को साफ करने के लिए व्यवस्था स्थापित की जाएगी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शहरी केंद्रों में 2,217 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू किया जाएगा ताकि पुराने और कम सक्षम वाहनों को खत्म किया जा सके। सभी वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, जो पूरी तरह से मशीनीकृत होगा और इससे किसी को भी कोई समस्या पेश नहीं आएगी। नई वैक्सीनें भी विकसित की जाएंगी और इन वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी, जिससे हर वर्ष कम से कम 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। नए बजट से महिलाओं को काफी मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। पब्लिक हेल्थ की जानकारी के लिए एक वेबसाइट भी बनाई जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल की। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को दहाई में बढ़ना होगा और निरंतर रूप से ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना होगा। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन बनाने की योजना है और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 113 क्षेत्रों में 5 साल में 1.97 लाख रुपए का सरकार कमिटमेंट कर रही है। वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा निवेश आमंत्रित करने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए PLI के अतिरिक्त मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना लागू की जाएगी और इससे विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को मोनेटाइज करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की कैपिटलाइजेशन के लिए 5 लाख करोड़ का लैंडिंग पोर्टफोलियो भी होगा। NHAI और PGCL के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स आकर्षित होंगे। सरकार की कोशिश है कि संसाधनों की कमी के बावजूद अधिक से अधिक पूंजी खर्च की जाए। 2021-22 के लिए 5.5 लाख करोड़ की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। सरकार 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए राज्यों
और साहित्यिक संस्थाओं को देगी, जिससे वह अपना पूंजीगत खर्च निकाल सके। देश में राजमार्गों और विकसित करने के लिए और भी ज्यादा विशेष मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। असम में 19,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गी कार्यों को चला जा रहा है और असम में 34,000 करोड़ की लागत से अगले 3 वर्षों में 3,500 लंबे राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,08,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जो आज तक की गई किसी भी व्यवस्था से कई ज्यादा है। एक नेशनल रेल प्लान बनाया गया है। यह सारी कोशिश मेक इन इंडिया के लिए की जा रही है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विस्टाडोम LHB कोच बनाए जाएंगे, जो पर्यटन वाले रास्तों पर चलेंगे। 1,10,065 करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए किया जा रहा है। शहरों में मेट्रो रेलवे नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाएगा और बस की सुविधा के लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनियां इसमें निवेश कर सकें। इस योजना से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की जाएगी। मर्चेंट शिप्स की फ्लैगिंग के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें भारतीय शिपिंग कंपनीज को सब्सिडी दी जाएगी। भारतीय कंपनियों को हिस्सेदारी ग्लोबल शिपिंग से होगी। अलग का शिपिंग रिसाइकलिंग प्लान पहले से प्रमाण प्राप्त कर चुका है और इसमें 1.5 लाख रोजगार युवाओं के लिए पैदा होंगे। बिजली क्षेत्र में सुधार की नई योजना। ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुनेंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी सोलर पावर में लगाई जाएगी। 1938 का बीमा कानून में बदलाव। FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% की जाएगी। बैंकों के बही खाते सही करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी, जो डूबे हुए कर्जों का प्रबंधन अपने हाथों में लेगी। इसके लिए बैंकों में 20,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन करने का प्रस्ताव है। सरकारी बैंकों की 22,000 करोड़ की मदद मिलेगी। विनिवेश के लिए कानून का संशोधन होगा। अगले साल कई PSU का विनिवेश होगा। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। उत्पादन का 1.5 गुना लागत सभी जिन्सों के लिए देने का प्रयास हो रहा है। 2020-21 में किसानों को गेहूं के लिए दी गई राशि 75,060 करोड़ थी। किसानों को 1.5 गुना ज्यादा MSP दी जाएगी। किसानों की फसल खरीद में तेजी आई। खराब होने वाली 22 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ 68 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा। 5 नए फिशिंग हार्बर्स विकसित किए जाएंगे। महिलाओं को सभी वर्गों के रोजगार और रात्रि शिफ्ट के काम करने की अनुमति दी गई है। NGO और सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेह लद्दाख में नए विश्वविद्यालय खुलेगा। आदिवासी इलाकों में विद्यालय खुलेंगे और मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5% की होगी। तो दोस्तों, यह था सन 2021-22 का बजट। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर आइए और इसे लाइक करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा। जय हिंद, धन्यवाद।